Hello, my dear students. I think all of you are well in your home during COVID-19 pandemic. So, guys, I am going to start a new lecture on topic Earth-Sun angle and their relationship. During the radiation of solar radiations, previous lecture we studied the different types of radiation measurement techniques, different types of solar radiations, and it will totally depend on the earth sun angle. So we are discuss regarding the different angles during the radiation of sun rays as well as the position on a earth. एक अर्थ और सन के बीच में जो सोलर रेडिएशन पूरा हो रहा है उसके बीच में जो एंगल्स आ रहे होंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. बिफोर दैट आई ऑलरेडी सजेस्ट यू that for detailed knowledge and the complete your base of this particular topic you can refer these books, and you can also subscribe my channel if you are the students of electrical engineering as well as faculty of engineering, electrical engineering department in anywhere across the country. And the updated lecture beyond this topic regarding this particular matter we will discuss in the month of January when I upload my updated lectures on particular topic. So as per as the syllabus of electrical engineering 5th semester IKG-PTU, the main topic is earth sun angle and their relationship. This is the name of the topic in first unit of the renewable energy sources subject. So here first part is, first angle is latitude angle, angle of latitude, or it is also called a latitude. ये क्या होता है latitude? तो ये क्या कहता है, the latitude of a location on earth surface is the angle made by radial line joining the given location to the center of earth with its projection on the equator plane. The latitude is positive for northern hemisphere and negative for the southern hemisphere. तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैं आपके सामने एक पूरा का पूरा अर्थ आपके सामने है. दिस इज द हाफ कट सेक्शन ऑफ द अर्थ. क्लियर है? तो आप देख क्या रहे हैं, सेंटर पे एक O पॉइंट है और एक Q पॉइंट है जहां पे लाइट प्रोजेक्ट हो रहा है. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कहां पे है, P पे, एंड दिस इज द ऑब्जर्वर मेरिडियन. ये जो ऑब्जर्वर मेरिडियन की ये जो लाइन है, तो आप क्या देख रहे हो, सेंटर टू दी Q और जो आपका OP लाइन है इसके बीच में जो एंगल मेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ लेटीट्यूड. इसको हम लोग एंगल ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं. और जनरली ये जो होता है आपका दैट विल बी द पॉजिटिव इन द केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड निगेटिव इन द केस ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये पूरा का पूरा जो है ये डायग्राम, दिस डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ एंगल ऑफ लेटीट्यूड क्या है, फाई, इसके बारे में हमें बताता. PQ क्या है, PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन Q पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ये एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है और इस ट्रायंगल में जो OP एंड OQ के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट विल बी द एंगल ऑफ लेटीट्यूड. नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका डिक्लाइनेशन, जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से. डिक्लाइनेशन, इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द प्लेन ऑफ अर्थ्स इक्वेटर. इट इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड अबव इक्वेटोरियल प्लेन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्लियर है? तो अब आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ. अर्थ क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, आपको पता होना चाहिए, ऑन देयर एक्सिस. जो अपने एक्सिस जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं उस पे सूरज जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है. तो जो आपका ये नॉर्थ और एस पोल है इसके बीच में जो आप ये देख रहे हो जो इक्वाटोरियल प्लेन है बीच में सेंटर में, उस दोनों के बीच में सन की जो रेडिएशन आ रही है वो और इसके बीच में जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल. इसको हम लोग डेल एंगल कहते हैं, दैट विल बी द डिक्लाइनेशन एंगल. मैथमेटिकली इट विल एक्सप्रेस्ड डेल इज इक्वल टू 23.45 मल्टीप्लाई साइन 360 अपॉन 365 284 प्लस n डिग्री. ये हम लोग इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो डेल है ये डिक्लाइनेशन एंगल है और मैथमेटिकली ये इस तरह से एक्सप्रेस होगा, वेयर n इज द डे ऑफ ईयर काउंटेड फ्रॉम 1 जनवरी. अब देखो चक्कर क्या है, जो हमारा अर्थ का जो मूवमेंट है वो जनरली दो डायरेक्शन का मूवमेंट है. एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होते रहता है और दूसरा वो सन के ऑर्बिट में, जो अपना अर्थ का जो ऑर्बिट है सन का जिसमें वो चक्कर लगाते रहता है उसमें घूमते रहता है.
तो इन दोनों के बीच में जो डे वाइज डिफरेंट होता है ये डेल एंगल में, इसीलिए यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है एन। एन क्या होता है, 1 जनवरी के बाद जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। अगर मान लिया जाए हमारे पास मैथमेटिकली अगर मैं देखूं कि मेरे पास पूछा जाए कि 31 जनवरी को डेल की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे हम पुट कर देंगे एन की वैल्यू कितनी, 31। तो 31 प्लस 285, इट मीन्स इट्स नियर बाय 16 इधर हो जाएगा और 15 मतलब 215 डिग्री 215 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 215 मल्टीप्लाई बाय 0.9 के आसपास कुछ आता है, 98 के आसपास, तो ये साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा, तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे कि इतना डिग्री होता है। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 31 के लिए जाते हैं तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू 31, आपको डेल की वैल्यू मिल जाएगी 31 जनवरी को क्या है। सिमिलरली आप 28 फरवरी को भी चेक कर सकते हैं क्या इंक्लिनेशन होगा डेल, उसी तरह से आप अक्टूबर में चेक कर सकते हैं, नवंबर में चेक कर सकते हैं। तो इसके बेस एक न्यूमेरिकल भी आता है आपके कई बार एग्जाम में, कई बार आपके पीएसयू एग्जामिनेशन जो होते हैं, और कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्लाइनेशन, अगर आप सोलर की किसी कंपनी में या किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन एंगल, आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें। तो आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखिए, बहुत ही सिंपल है, 23.45 नियर बाय 24 आवर्स के बराबर है, मल्टीप्लाई साइन 360 बाय 365 सिंपल है, 284 इज द फैक्टर प्लस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी। तो ये है, और ये इसका डायग्राम है जैसे हम लोग डेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार आपको ये भी ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जा सकता है कि आप डिक्लाइनेशन ड्रॉ करिए, डेल कहाँ पे होता है अर्थ पे, तो आप ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वो है अर्थ सन एंगल एंड देयर रिलेशनशिप में नेक्स्ट एंगल आता है, दैट इज कॉल्ड आवर एंगल। आवर एंगल क्या है, जनरली अगर मैं देखूं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है एक अगर धरती चक्कर लगा लेगी तो। और आवर एंगल क्या है, द आवर एंगल एट एनी मोमेंट इज द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर डायरेक्टली इन लाइन विद सनरेज। द अर्थ कंप्लीट रोटेशन इन 24 आवर्स, सो 1 आवर कोरिस्पोंड टू 15 डिग्री। मीन्स हमें पता है कि 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री पे एक रोटेशन पूरा कर लेता है अपना, तो ऑब्वियस सी बात है कि 24 घंटे को अगर मैं 15 उससे डिवाइड कर दूं 360 से, तो हमारा 15 डिग्री ही एंगल आएगा। क्लियर है। उसी तरह से दूसरा, एट सोलर नून एज सनरेज आर इन लाइन विथ लोकल मेरिडियन आर एंगल इज 0। जब इसका आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नून में है तो हमारा एंगल क्या होता है, उस टाइम पे 0 होता है, आर एंगल। तो ये जो आप देख रहे हो ये आर एंगल को रिप्रेजेंटेशन क्या है, मॉर्निंग पे इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा प्लस 96 आवर्स सोलर टाइम। उसके बाद इवनिंग में -90 जब शाम के 6 बजता है, 12 बजे बिल्कुल 0 डिग्री, और मिड नाइट में जब आप देखेंगे तो भी 0 ही होगा, लेकिन मिड नाइट में सन दिखता नहीं है, इसलिए जनरली जो हमारा 3 टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग एज वेल एज नून टाइम, उसमें हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी आपसे कभी कोई पूछे कि आर एंगल क्या है, और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि 10 बजे आर एंगल क्या हो, तो 10 बजे आवर एंगल क्या होगा। अब आप ये देखिए कि आर एंगल ये है 45 डिग्री 9 बजे। तो आपका शुरू कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से 0 से शुरू होगा। 90 कहां होगा, आपको दिख रहा है 6 बजे सुबह, तो 6 बजे सुबह पे प्लस 90 है, तो आप 4 आवर इसमें कर देंगे तो 60 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आर एंगल है वो कितना बचेगा आपका, 20 डिग्री आपका बचेगा, सॉरी 30 डिग्री, क्योंकि आपका 4 तो कंप्लीट हो जाएगा तो 60, तो ये यहाँ पे बचेगा आपका 20। जब 10 पे होगा, 11 पे होगा 15 डिग्री, और फिर 12 पे आपका क्या हो जाएगा 0, फिर 15 माइनस -30 -45 -60 -75 अगेन -90। तो इस तरह से पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है आवर एंगल का, जिसके थ्रू हम लोग सोलर क्लॉक भी बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं ना, सूर्य घड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसी एंगल से टाइम हमें बताता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो एंगल है उस पे जाते हैं। द नेक्स्ट एंगल इज इंक्लाइनेशन एंगल, जेनिथ एंगल एंड सोलर एजीमुथ एंगल। YS गामा S से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सोलर एजीमुथ एंगल को, जेनिथ एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा Z से, और इंक्लाइनेशन एंगल इज द अल्फा।
अब ये आप देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल QP जो है प्रोजेक्शन ऑफ सन रेज है, Q और P, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है सन और सन रेज का धरती के किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब आप देखिए पहला एंगल क्या कहता है, द एंगल बिटवीन सन रेज एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज इंक्लिनेशन एंगल। इट मींस ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये जो इंक्लिनेशन हो रहा है सन रेज का, इसके बीच में प्रोजेक्शन जो है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल। ये बेस और जो ये सोलर का प्रोजेक्शन है इसके बीच में एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल है आपका जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन सन रेज एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर और सन रेज के बीच में जो लाइन हो रहा है दिस इज कॉल्ड जेनिथ एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा जेड। अब क्या है, तीसरा है आपका सोलर एजीमुथ एंगल YS। इट इज द एंगल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है अपना, इस पे एक एंगल बनता है बिटवीन द लाइंस ड्यू टू साउथ एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सन रेज ऑन द प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन है ये, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा PQ है, इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड सोलर एजीमुथ एंगल गामा S। इट इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड फ्रॉम साउथ टुवर्ड वेस्ट। जब साउथ से हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा। ये आप देख रहे हैं, ये 4 डायरेक्शन बने हुए हैं, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट। और जब हम साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे तब सोलर एजीमुथ एंगल जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। और ये किसके किसके बीच में होगा, साउथ टू जो प्रोजेक्शन पॉइंट है इस डिस्टेंस, एज वेल एज जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है PQ, इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड गामा S। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथ एंगल, सोलर एजीमुथ एंगल। और आप ये भी देख रहे हो इंक्लिनेशन एंगल कहाँ पे है और जेनिथ एंगल कहाँ है। दिस ग्राफ विल क्लियर द ओवरऑल डाटा ऑफ द बोथ ऑफ द एंगल्स। तो आप, अगर आपसे कभी पूछा जाए सोलर के टर्म्स में कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंगल, जेनिथ एंगल, सोलर एजीमुथ एंगल, तो आपको ये तीनों एक साथ ही पूछा जाएगा 1 नंबर या 2 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा टू गेट द फुल मार्क्स। जब ये डायग्राम बना लोगे, डायग्राम इज वेरी सिंपल, यू हैव टू ड्रॉ एक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम आप एक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप लोग समानांतर चतुर्भुज आपका एक ये ड्रॉ करेंगे। इस पे आप एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे चारों डायरेक्शन का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद एक सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे और एक सन रेज कहीं पे सन को लोकेट करके आप खींच देंगे। पहला एंगल होगा थीटा जेड। फिर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे इस पूरे के पूरे प्लेन में। तो हमने साउथ और वेस्ट के बीच में एक प्लेन लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लोकेट किया Q, और Q और P के बीच में, और QP और ये जो सन रेज है इसके बीच में जो एंगल वाला दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल। सिमिलरली QP और S और P के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सोलर एजीमुथ एंगल। तो ये बिना ग्राफ को समझे आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टर्म वो है आपका टिल्ट एंगल बीटा एंड द सरफेस एजीमुथ एंगल गामा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये अपने पास एक सरफेस है, कोई भी प्रोजेक्शन रखा हुआ है। तो टिल्ट एंगल क्या कहता है, इट इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस under consideration and the horizontal, it is taken to be positive for the surface sloping towards south। जो इसका वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा साउथ के रिस्पेक्ट में जब वेस्ट जाएंगे। और आप देख रहे हैं इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीटा क्या है, आप देख रहे हैं ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है कोई भी, इसके जो बेस और जो इसकी इंक्लिनेशन है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड बीटा टिल्ट एंगल। जो टिल्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को हम, उसके साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड टिल्ट एंगल। ये पॉजिटिव होता है फ्रॉम सरफेस स्लोपिंग टुवर्ड साउथ। जब साउथ की तरफ हम लोग जाएंगे सरफेस से तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। दूसरा है सरफेस एजीमुथ एंगल गामा। इट इज द एंगल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन द लाइन ड्यू टू साउथ एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द इंक्लिनेशन प्लेन सरफेस। It is taken positive when measured from south towards west. Similarly, सोलर एजीमुथ एंगल की तरह ये भी है, हमारा एक प्लेन है OQ, और जो हमारा ये PO और S के बीच में जो डायरेक्शन है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड सरफेस एजीमुथ एंगल। सरफेस पे ये बन रहा है इन द केस ऑफ टिल्टेड कंडीशन के केस में।
और ये हमेशा पॉजिटिव होगा जब हम साउथ से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे उस केस में। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा आई है, इसी के बेस, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसमें वो सारी एंगल जो है आपको वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तभी टॉपिक का नाम है अर्थ सन एंगल एंड देयर रिलेशनशिप। तो पहले जो हम लोगों ने पिछले के स्लाइड में स्टडी किया, दैट विल बी द एंगल्स ऑफ सोलर टू अर्थ। अर्थ, सोलर, अर्थ और सन का जो है वो एंगल्स है सारे, जिस सारे एंगल्स के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा पहले, है ना। अब हमारा उस एंगल के साथ क्या रिलेशन है आपस में, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म्स लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी थीटा आई। इट इज द एंगल बिटवीन सन्स रेज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos थीटा आई इज इक्वल टू cos डेल cos बीटा एंगल cos फाई cos बीटा प्लस sin फाई sin बीटा cos गामा प्लस cos डेल्टा sin ओमेगा sin बीटा sin गामा प्लस sin डेल मल्टीप्लाई विथ sin फाई cos बीटा माइनस cos फाई sin बीटा cos गामा। तो ये सारे जो एंगल है, चाहे डेल हो, बीटा हो, अल्फा हो, फाई हो, गामा हो, ओमेगा हो, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में दिखा चुका हूं। तो लास्ट में जब आपसे कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली वाइवा में, या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ सन एंगल, अर्थ सन एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वहां पे एक मैथमेटिकल टर्म्स लिखेंगे आप, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई एंड इट विल एक्सप्रेस लाइक द फंक्शन दिस। और जहां पे आप सारा कुछ लिखेंगे, वेयर डेल इज द डिक्लाइनेशन, बीटा इज इक्वल टू टिल्ट एंगल, फाई इज द लेटिट्यूड एंगल, एंगल ऑफ लेटिट्यूड, उसके बाद गामा आपका क्या है, गामा इज द सरफेस एजीमुथ एंगल, उसके बाद आपका ओमेगा क्या है, ये है व्हाट आवर एंगल। तो ये सारी कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू है, इन सब को कंसीडर करके एक ही इक्वेशन में पुट किया गया है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहां पे देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस एंगल थीटा है, ये है, और इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सारी जितनी एंगल हमने पहले पढ़ा हुआ था वो सारी की रिक्वायरमेंट हो रही है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको निकालने के लिए। तो गाइस ये था अर्थ सन एंगल और उसके बीच में रिलेशनशिप। बिफोर दैट मैंने आपको सारे एंगल्स बताया, और लास्टली आई विल मेक ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेयर ऑल दीज एंगल विल प्ले देयर रोल। हर एक एंगल अपना रोल प्ले कर रहा है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको निकालने के लिए। तो गाइस आपको इससे अपडेटेड वर्जन मेरा जो लेक्चर का है वो जनवरी में मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस this topic is sufficient to cover your topic in electrical engineering 5th semester IKG PTU, or anywhere across the topic of this is available in the curriculum in renewable energy sources, as well as different like solar energy is also a subject where you can read learn the overall concept of this topic by watching this video. So guys, kindly subscribe my channel and share with your friend if you are the student of electrical engineering, or if you are the faculty of any university across the country, kindly subscribe my channel and share with your colleague as well as the student to get the basic knowledge of the particular topics of entire syllabus of electrical engineering in any university across the country. Thank you guys, wish you all the best.